अक्सर हम सोचते हैं कि कैल्शियम केवल बोन्स और टीथ के लिए होते हैं, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि यही मिनरल आपके ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है, स्पर्म मूवमेंट को, हार्मोन रिलीज को और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन को भी कंट्रोल करता है, तो आप क्या मानोगे? ये सच है। नमस्कार, अगर आप कंसीव होने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पहले तो देखते हैं कि कैल्शियम फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। कैल्शियम एक स्ट्रक्चरल मिनरल ही नहीं, एक सेलुलर मैसेंजर है। स्ट्रक्चर के लिए ही नहीं, आपके सेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम आपके सेल्स को सिग्नल देता है कि वो डिवाइड कर सके, हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए सिग्नल देता है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। औरतों में देखते हैं कि कैल्शियम का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है। ये फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडा रिलीज होने के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडे के मैच्योरिटी के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, यही नहीं एम्ब्रियो यूट्रस में चिपकने के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम लेवल्स लो रहे तो हार्मोन सिग्नलिंग जो होता है ब्रेन और आपके ओवरीज के बीच, ये भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से इर्रेगुलर ओव्यूलेशन होना देखा गया है। इसके साथ साथ यूट्राइन रिसेप्टिविटी भी कम होता है। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो अगर पहुंच भी जाता है गर्भ में तो उसको चिपकने में दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्री एक्लैम्प्सिया या प्री टर्म बर्थ, यही नहीं फीटल बोन डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता। पुरुषों में देखते हैं कि कैल्शियम अगर ना हो तो क्या होता है। पुरुषों में कैल्शियम स्पर्म मोटिलिटी के लिए बहुत आवश्यक तो होता है। मोटिलिटी यानी किस तरह स्पर्म स्विम कर पा रहे हैं, और अगर कैल्शियम ठीक से ना हो तो स्पर्म्स बहुत स्लगिश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये अंडे तक अगर पहुंच भी जाएं तो उसे पेनिट्रेट या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। कैल्शियम एक्रोसोम रिएक्शन को भी ट्रिगर करता है। एक्रोसोम एक लेयर होता है स्पर्म के हेड के ऊपर, और अगर ये अंडे के साथ ठीक से ना मिल पाए तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ये लास्ट स्टेप होता है स्पर्म को अंडे के अंदर एंटर होने के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम देखा गया अगर कैल्शियम लो है। सो स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मल ना होना, काउंट बेशक नॉर्मल हो लेकिन स्पर्म मोटिलिटी ना होना और स्पर्म का फंक्शन ठीक भी ना होना कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ देखा गया है। इसे ही हम हिडन इनफर्टिलिटी कहते हैं या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो कुछ ऐसे साइंस सिग्नल्स देता है आपकी बॉडी, आपको ये एहसास नहीं होता है अगर आपको डेफिशिएंसी है। तो थोड़े साइंस हैं जो आपको ध्यान से समझने चाहिए। मसल्स में क्रैम्प्स होना, फैटिग यानी थक जाना बार बार, ब्रिटल नेल्स नाखून बार बार टूटना, दांतों में प्रॉब्लम होना, बैक प्रॉब्लम होना, मूड चेंजेस होना, और यही नहीं फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, जैसे कि रेगुलर साइकिल्स, एग क्वालिटी ठीक से ना हो पाना, स्पर्म्स का मोटिलिटी ठीक ना हो पाना, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, बार बार एम्ब्रियो चिपक नहीं पाना। सो ब्लड कैल्शियम लेवल्स अगर नॉर्मल भी हो तो सेलुलर कैल्शियम जो है वो लो होने के कारण प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, स्पेशली अगर विटामिन डी भी डिफिशियंसी हो आपको। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स देखते हैं। दूध के बारे में नहीं बात करेंगे, तो ये तो कॉमनली सबको पता है। मिल्क अच्छा है, डेफिनेटली दूध आपको लेना चाहिए, बट बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं कैल्शियम सोर्सेज के। हरी पत्ती खाइए, पालक, मेथी, जो भी आपको मिलता है हरी पत्ती जरूर खाइए। दूध, दही, पनीर, चीज, बादाम, तिल के जो दाने होते हैं वो, मछलियों में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, सोयाबीन, ब्रोकली और मिलेट्स में भी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। लेकिन एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी मैं, कैल्शियम जो है अपने आप अब्जॉर्ब नहीं होता है, विटामिन डी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है बॉडी में। इसलिए अगर आप विटामिन डी में भी डिफिशिएंस हो तो कैल्शियम लेना बेकार रहेगा। इसीलिए सनलाइट एक्सपोजर ठीक रखिए, अंडे खाइए, फिश खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो ये सब खाइए। इसके साथ साथ विटामिन सी भी अपने आहार में डालिए फ्रूट्स के रूप में, जिससे मिनरल अब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा। तो ये अगर सारे आप एक साथ लेंगे तो आपका जो अब्जॉर्प्शन है मिनरल्स का अच्छा रहेगा। तो किसको ज़रूरी है ये सप्लीमेंट्स लेना? सबको क्या लेना चाहिए कैल्शियम टैबलेट्स? बिल्कुल भी नहीं। सप्लीमेंट्स तभी लेते हैं जब आपका डाइटरी इंटेक ठीक ना हो, आपका डाइट अच्छा नहीं है, या आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस हो, स्पर्म में मोटिलिटी कम हो, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हो रहे हो, या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए। यूजुअली अडल्ट्स को 1000 से 1200 मिलीग्राम्स कैल्शियम प्रिस्क्राइब किया जाता है खाने के साथ साथ, यानी खाना और सप्लीमेंट्स। लेकिन कैल्शियम को हमेशा विटामिन डी के साथ लेना चाहिए, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, स्पेशली ज़्यादा डोसेस में कैल्शियम मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम अगर आप लेते हो तो किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं, और ज़्यादा होने की वजह से अब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं होता है। सो याद रखिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए ही नहीं, आपके अंडों के लिए, पुरुषों में स्पर्म्स के लिए,
एम्ब्रियो चिपकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में भी ये आपकी रक्षा करता है। अगर आप प्रेग्नेंट होने में मुश्किल सह रहे हैं तो फॉलिकल काउंट, स्पर्म वगैरह के साथ साथ मिनरल का लेवल भी चेक कीजिए आपके बॉडी में। कभी कभी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स अगर आप ठीक से ले पाएँ तो काफ़ी सारा फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप फर्टिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, जिसमें हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।